कब तक रहा जा सकता है ऊब और बेचैनी से लिपटकर? हवा में धूप की तरह घुलकर घूमा जा सकता है शहर। और कवि रवि जी के इन लाइनों के साथ मैं और ऋषिता निकल चुके हैं दंतेवाड़ा की खूबसूरती को निहारने। मेरी दोस्त ऋषिता को एक ऐसी जगह घूमना था जो कम वक्त में बहुत खूबसूरत हो। ऐसे में मैंने उसे बातचीत के दौरान बताया कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, जैसे कि शुद्ध हवा, बेहतर जीवन और खूबसूरत नज़ारे जो हमेशा कुछ नया करने के लिए हमें प्रेरित करती है। इसी बातचीत के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा और मैं उसे ढेर सारी बातें इस शहर की बताने लग गई। पार करते हुए हम फ्लाईओवर पहुँचे जहाँ से माता दंतेश्वरी मंदिर साफ साफ नज़र आता है। थोड़ा रुक कर हमने माता दंतेश्वरी के दर्शन किए। फिर उसने मुझसे कुछ कहा। रेणुका दंतेवाड़ा में बहुत खूबसूरत जगह है। वो तो है। अगर शाम बिताना हो तो संकनी का किनारा, या फिर कोई भी समय वक्त बिताना हो आपको सुकून भरा तो डंकनी नदी का किनारा। और अध्यात्म के लिए माँ देवी का मंदिर तो है ही, लेकिन और एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप नहीं गए हो। सच में। चले फिर। चलो। ये वो जगह है जहाँ अध्यात्म, प्रकृति, आयुर्वेद और संस्कृति की झलक एक साथ दिखाई देती है। लगभग 18 एकड़ में फैली ये खूबसूरत जगह न केवल सुरक्षित है बल्कि सुविधा और शांति का मेल भी है। ये और कहीं नहीं, टेकनार रोड पर स्थित वन मंदिर है। मैंने आपको रास्ते में बताया था, शायद ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ आपको आरोग्य, नक्षत्र, पंचवटी, रॉक, नवग्रह, राशि और सप्तऋषि, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। नक्षत्रवन, पंचवटी वन, रॉक, वाकई में यहाँ बहुत मजा आने वाला है। अगर आप फोटो लवर हैं और फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सीनरिक व्यू आपको पसंद आएगा। लेकिन ये सिर्फ यही तक नहीं है लिमिटेड, आपको बहुत सारी जो डिटेल्स है उधर मिलेंगे। चले चलो। और आप यहाँ पर आराम से वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। रेणुका सुन दो। क्या यहाँ टाइगर भी है। कहाँ? इधर। ये टाइगर बटरफ्लाई, टाइगर टाइप ही दिखती है। ओह माय गॉड। देखो यहाँ पर ऐसे कई बटरफ्लाईज के नाम हैं जिसमें इनके डिटेल दिए गए हैं। जिसमें यह है ऑरेंज ऑकलिव बटरफ्लाई, सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है और छुप जाती है तो उसे कोई ढूंढ ही नहीं पाता है। वैसे वहाँ पर देखिए उर्वशी, बहुत सारी चीजें। कैसा लग रहा है मैम? एक चीज नोटिस की है क्या? यहाँ नेचर को इतने करीब से, इतने डिटेलिंग से डिस्क्राइब किया है कि आप अगर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आते हो तो आप उन्हें बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही इजीली समझा सकते हो। और पहली बात तो ये सुरक्षित है, सुरक्षित प्लस मजेदार जगह। हाँ, एकदम प्लस पॉइंट है इस गार्डन का कि आपका बच्चा सुरक्षित होकर, यहाँ पे बुजुर्ग भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं। तो ये ऑल ओवर सभी के लिए है। इस ट्रैक में आपको वन्य जीवों के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी। कर क्या रहे हो? नवग्रह के नाम याद कर रही हूँ। इसमें सिर्फ नवग्रह का नाम ही नहीं लिखा है, आप भी सुन लो। यहाँ पर नवग्रह के नाम के साथ उसके कौन से प्लांट है वो भी यहाँ पर बताया। क्या देख सकते हैं? बिल्कुल। केतु आपको वैराग्य की ओर अग्रसर कर रहा है। शनि यानी शमी वृक्ष। शमी वृक्ष तो आपने हर घर में देखा होगा। मम्मियाँ जो होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शमी पेड़ होता है। उसकी जानकारी आपको बताते हैं। क्या शनि आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है? शमी आपको सिखाएगी कि कैसे जीवन के तूफानों का सामना गरिमा और शक्ति के साथ किया जाए। सोचिए, ऐसी जानकारी तो आपको किताब पढ़कर ही मिलती है, लेकिन क्या कभी सोचा है नई जनरेशन को आप खेल खेल में कितनी चीजें सिखा सकते हैं? मैंने बहुत सारे पार्क देखे हैं, पर ये पार्क अपने आप में इतना अनोखा है कि मेरा दिल गदगद हो गया। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, कौन से मेडिसिन प्लांट हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी डिटेल जो शायद मुझे भी पहले नहीं पता थी। मुझे लगता है कि दंतेवाड़ा वासियों के लिए तो इससे बेस्ट जगह और कोई नहीं हो सकती। अरे रुको मत जाओ, ये बच्चों का है भाई। चलो उधर भी बहुत कुछ। शिक्षा और मनोरंजन के साथ वन मंदिर में बच्चों के लिए भी झूले लगाए गए हैं। यूँ कहिए तो आपके नौनिहालों के साथ आपको क्वालिटी टाइम बिताने के मौके देंगे। रेणुका इधर। क्या हुआ? यहाँ नक्षत्र वन भी है। मैंने बताया तो था। देखो उधर राशि वन भी है। यहाँ 7 तरीके के वन है, बताया तो था। आजा। नक्षत्रों के बारे में पता है? उतना ज्यादा भी नहीं।
तो जिसको भी आधा अधूरा भी नक्षत्र के बारे में पता होगा उसे वन मंदिर जरूर लेके आना। इसलिए तो मैं आपको लेके आई। रेवती नक्षत्र जनजातीय जीवन का आधार है। शराब, लड्डू और कई खाद्य पदार्थों में उपयोग होता है। बहुउपयोगी, अति औषधि गुण और हर भाग उपयोगी है इसका। इसके बाद आता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। ये फलों का राजा और इसका स्वाद मीठा होता है। इतने ज्यादा नक्षत्र होते हैं ये तो मेरे को पता भी नहीं था, पर यहाँ आने के बाद पता चल गया। यहाँ आओ, चलो मैं आपको ले चलती हूँ राशि वन। इस वन में ना केवल राशियों के नाम है बल्कि उससे रिलेटेड कौन से पौधे होते हैं वो भी बताया गया है। मैं सदाबहार हूँ और मैं उद्यानों में सजावटों के काम आती हूँ। छायादार भी हूँ। ऐसा हम नहीं, ऐसा तुला राशि में जो पौधा आता है जिससे कनेक्टेड है उसके गुण इस पार्क में बताया जा रहा है। और हमारी राशि तो तुला है। आपकी क्या है? वन मंदिर में आपको सबरी पद, फूल पहाड़ पद, तामड़ घूमड़ पद ये सब मिलेंगे जो आपको बस्तर की माटी से जोड़ने का एहसास कराएगी। रेणुका, हाँ, ये जो बेल का पेड़ देख रही है इसका संबंध है ऋषि विश्वामित्र से, जिसका डिटेल आपको इस बोर्ड पे मिलेगा। हाँ, पढ़ लिया मतलब। हाँ। तो जो सप्त ऋषि हैं उनके सातों ऋषियों से जुड़े हुए पौधे और पेड़ों के नाम वन मंदिर में मिल जाएंगे और वो इस जोन में मिलेंगे और सारी डिटेलिंग के साथ, और कौन से पौधे उनके नाम से हैं और उनका क्या महत्व है ग्रंथों में ये भी आपको यहाँ मिलेगा। और आप यहाँ भी आ सकते हैं। रॉक गार्डन के इस छोटे से पुल का मजा आपको वन मंदिर में मिलेगा। और कितना बड़ा है ये? और भी बहुत कुछ बाकी है। मैं थक गई हूँ। अब हम पंचवटी वन के करीब आ चुके हैं। रेणुका, वन मंदिर का जो पंचवटी है वो आध्यात्मिकता, प्रकृति का मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे वन मंदिर कहा गया है। वन मंदिर में मेरा सबसे फेवरेट प्लेस बोलूं तो ये है, क्योंकि यहाँ पर आपको योग की जो मुद्राएं हैं सारी कैसे ठीक तरीके से की जाए वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा पाचन तंत्र से जुड़ी जो मेडिसिन प्लांट हैं वो आपको पूरा विद बोर्ड डिटेलिंग के साथ आपको मिलेगी। और दूसरी चीज की ये कि हम जो योगासन करते हैं, योगा करते हैं तो कई मुद्राएं गलत होती हैं, लेकिन एक एक जो मुद्रा है यहाँ पे डिस्क्राइब करके विद पेंटिंग के साथ बताया गया है। देखिए, जानु सिरासन, ये है अर्ध कुर्मासन। मतलब कुछ मुद्राएं तो मुझे भी नहीं पता थी, इसमें सारी डिटेल के साथ। सुप्त वज्रासन, देखिए, तो ये पूरे जो जोन है यहाँ पर बैठकर योगा भी किया जा सकता है। तो पुदीना है, मीठी तुलसी है, इलायची है, मीठा नीम है, कई सारे जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है। मुझे लगा वन मंदिर में अगर मैं आकर कहीं सबसे पहले आऊँ तो वो ये जगह होगी। वन मंदिर के आरोग्य वन में योग मुद्राओं को देखकर हम प्रेरित हुए और कुछ अभ्यास किया और कुछ हद तक हम सफल भी रहे। चलो चले, उठो भी। मन नहीं हो रहा जाने को। क्यों? वन मंदिर मुझे घर सा लग रहा है। वो तो है, लेकिन इसका खुलने का भी एक टाइम है और बंद होने का भी। अब हमारा जाने का वक्त हो गया है। अगर आपको इस पार्क आना है तो आप आ सकते हैं सुबह 5:30 बजे, और ये दिन भर ओपन होगा और ये बंद होगा रात के 8:30 बजे। मन तो नहीं है, फिर भी जाना तो पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नए दूसरे वीडियो में जो बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस पार्क में आप ज़रूर आइए और अपना फीडबैक हमें दीजिए, क्योंकि हमारा फीडबैक तो शानदार है। बाय बाय।